हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इनहेंस एजुकेशन। और आज की इस छोटी सी एक वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे रियल नंबर्स की 1.3। और इसमें टॉपिक जो है वो क्वेश्चन से सिर्फ 3 है और इसमें क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इरेशनैलिटी के बारे में, किसी नंबर को हम जान चुके हैं कि इरेशनल नंबर कब होता है, और ये 9th क्लास में जो हमने पढ़ा जितना भी नंबर सिस्टम के बारे में, तो उसमें इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मिलकर ही जो है हमारा रियल नंबर बनता है। तो है क्या ये नंबर? इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में थोड़ा सा मैं अगर बताऊँ आपको, तो ताकि आगे जाकर हम जिस चीज़ को प्रूफ करने जा रहे हैं पहले उसको जान लें। हमें यहाँ प्रूफ ये करना होगा कि कोई नंबर रेशनल है तो हमें प्रूफ कर बताना है कि आप प्रूफ कीजिए कि रेशनल नंबर कैसे है। ऐसा जो है एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से बता दूं कि जो रेशनल नंबर है और इरेशनल की पहचान क्या है। पहले भी आप इसको 9th में पढ़ चुके हो। बहरहाल रेशनल नंबर जो होता है उसकी पहचान क्या है कि वो P/Q की फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, बहुत से नंबर आपने देखे होंगे। यहाँ सिर्फ एक याद रखने की बात ये होती है कि Q जो नीचे है डिनोमिनेटर, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर आप देखते हो, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, सब के सब जो नंबर होते हैं उसके नीचे आप देख रहे हो 1 लिख दें अगर हम, तो P/Q की फॉर्म बन जाता है, तो उसको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन Q को सिर्फ अवॉइड करना है, 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो गए। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर उसको कैसे पहचानेंगे आप? देखिए, जो नंबर इस फॉर्म में ना लिखा जा सके तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं नंबर? जैसे अंडर रूट वाले, अंडर रूट 2, सारे अंडर रूट वाले नहीं, अंडर रूट 3 है ना, अंडर रूट 4, लेकिन ये जो होगा वो इरेशनल नहीं होगा है। अंडर रूट 5 ये इरेशनल होगा। अंडर रूट 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 और उससे बन जाएगा ये सिर्फ 2, और ये क्या हो जाएगा? एक नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर के भी क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो इस तरह के और नंबर भी आप ले सकते हो। ऐसे और नंबर भी होंगे, जैसे 6 नहीं होगा, ठीक है, 7 होगा। तो दे आर मैनी, सो मैनी नंबर्स वो आर इरेशनल, जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा सारे अंडर रूट वाले नहीं, ऐसा ना सोचें आप। जैसे पाई आप पढ़ते हो, पाई, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा वो जानते होंगे, इसकी वैल्यू हम लेते हैं 22/7 है ना, तो उसके हिसाब से तो ये क्या हो गया? इसकी फॉर्म में आ गया। तो फिर आप कहोगे ये बात कैसे कि इरेशनल हो? तो इरेशनल उस हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन ये एक्चुअली में होता इरेशनल है। और जो इसकी वैल्यू 22/7 लिखी जाती है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, वो उसकी कैसी वैल्यू होती है? अप्रॉक्स वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। ठीक है, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो डेसिमल फॉर्म में आती है। चलिए, डेसिमल से याद आया कि हम अगर P/Q की फॉर्म में लिखा हो तो पहचान लेंगे कि ये P/Q की फॉर्म में है, रेशनल है, ये अंडर रूट की फॉर्म में है। लेकिन जब हम P/Q की फॉर्म में कोई नंबर हो, जैसे यहाँ पर है आपका 3/4, इसको हमने पहचान लिया, लेकिन अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल फॉर्म आ जाएगी। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा नंबर? आप देख सकते हैं 3, तो ये नंबर छोटा है तो एक 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.4 7 जा 28, तो कितना बचेगा यहाँ पर? ठीक है, 2 2 0 5 जा। तो इस तरह देखो आप 0.75 इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरह से इरेशनल नंबर की भी कुछ डेसिमल एक्सपेंशन होती है। जैसे अंडर रूट 2 को हम लिखते हैं 1.414 है ना। आगे नंबर चल रहा है लेकिन आपको नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, लेकिन हम यहाँ तक इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं। तो डेसिमल को देखकर आप कैसे पता लगाएंगे? जैसे ये नंबर यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये नंबर यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, तो दो तरह से नंबर हो सकते हैं। या तो ख़त्म हो जाए, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, अगर वो डिवाइड करने के बाद टर्मिनेट हो जाए। और कभी कभी जैसे ये टर्मिनेट हो गया, तो जो नंबर टर्मिनेट हो जाए वो कैसा नंबर होता है? वो किस तरह का नंबर होगा? दैट इज़ कॉल्ड अ रेशनल नंबर। ठीक, पहली बात टर्मिनेटिंग। दूसरा, कभी कभी नंबर टर्मिनेट नहीं होता। जैसे हम मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 10/3, इसको अगर आप डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, 1 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, 3, फिर 1 आएगा, 0 हो जाएगा, 3, फिर 3, फिर 3, ऐसे 3 डॉट लगा दूँ, इसका मतलब 3 चल रहा है। एक नंबर है जो रिपीट कर रहा है, तो या टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेट नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग जैसे ये नंबर है, लेकिन साथ में ये रिपीटिंग भी है, यानी इसकी एक वैल्यू रिपीट भी कर रही है, रिपीटिंग है। ठीक है, अच्छा, तो डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ पर हम बात करें तो वो जो नंबर होगा वो जो ये है वो नहीं होगा, यानी अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो कैसा नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और दूसरी बात जो एक ये कह रहा है कि वो रिपीटिंग होगा, तो वो नॉन रिपीटिंग होगा।
तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे भी कुछ नंबर आप देखते हो जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। तो चाहे वो √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो या पाई की वैल्यू कितनी होती है आप जो यूज़ करते हैं वो 3.14159 और भी आगे जाती है। अगर आप इसको देखें तो इतनी ज़्यादा है कि आप इसकी डेसिमल फॉर्म को भी ख़त्म नहीं होगी और आपको कोई भी ब्लॉक ऑफ नंबर रिपीट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। जैसे इसके अंदर रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें नहीं आता। तो डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग, ये दोनों में केस होंगे तो वो होगा आपका रेशनल। और इरेशनल कब होगा? डेसिमल फॉर्म में ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही कोई इसकी चीज़ रिपीट करेगी। तो ये था हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर। तो ये आपने 9th में किया। अब आपको प्रूफ करने के लिए क्या आएगा जो मैं कराने जा रहा हूँ कि आप प्रूफ कीजिए कि ये √2 या √3 या √7 जो है वो इरेशनल है। तो क्या तरीका है उसको करने का, तो वो इस वीडियो में हम करते हैं। तो इसको तो यही कहलाया जाता है इरेशनैलिटी, यानी किसी को ये प्रूफ करना, किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करना, इरेशनैलिटी। तो ये वाला जो है बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। अब इरेशनैलिटी समझाने के लिए कुछ 2 बातें मैं आपको समझाऊंगा। हमारी इसमें एक थ्योरम है आपकी एनसीईआरटी में, तो उसको थोड़ा समझा दूं मैं। थ्योरम 1.3 वो क्या कहती है, देखिए कुछ वो बातें जो आपको ज़रूरत पड़ेगी जिनकी इरेशनैलिटी को समझने के लिए। ये थ्योरम 1.3 ये कहती है, मैं इसको सिर्फ समझाने के पर्पज़ से लिख रहा हूँ कि कोई नंबर है p, अगर वो डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a², है ना। इफ़ p डिवाइड्स a², देन p डिवाइड्स a। अभी बात समझ में आएगी नहीं। जैसे मान लीजिए, अभी समझ लो, यहाँ समझो पहले फिर वो समझ में आने वाला। लेट a आपको कोई नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने a को लिया सपोज़ 4, ठीक है। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब कोई ऐसा नंबर बताइए, यहाँ पर मैंने जो p लिया है, p किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? p डिनोट कर रहा है प्राइम नंबर। आपका प्राइम नंबर आप जानते हो क्या होता है, ठीक है। अच्छा a क्या है? a की बात हम काफ़ी बार जो यूज़ हुआ है वैल्यू a, वो क्या थी? वो थी आपकी पॉजिटिव इंटीजर। कोई पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ इन दोनों की बात हो रही है, a और जब p की बात कर रहे हैं तो p प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर a क्या है, 4 है, तो उसका a का स्क्वायर क्या होगा, 16। और उसको हम किसी ऐसे नंबर ढूंढिए जो प्राइम नंबर हो और जो 16 को डिवाइड करता हो। तो ऐसा नंबर मुझे नज़र आ रहा है 2 भी है और ऐसा नंबर 4 भी है। कोई भी आप ले सकते हो। सपोज़ मैं 2 लेता हूँ, तो 2 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। तो अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो गया तो क्या 4 भी 2 से डिवाइड होगा? चेक करते हैं, तो डिवाइड करके देखते हैं, तो यस, ये भी डिवाइड हो गया, ठीक है। यानी अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं और मान लीजिए a मैंने लिया 3 सपोज, ठीक है, और उसका 3 का मैंने स्क्वायर लिया, तो कितना है, 9। अब कोई ऐसा नंबर लीजिए प्राइम नंबर जो 3 को डिवाइड करे, तो ऐसा नंबर 3 ही है, तो डिवाइड कर रहा है, कितना आ रहा है, 3। तो क्या 3 जिसका स्क्वायर है, अगर उसी को लूँ मैं और उसको उसी नंबर से डिवाइड करूँ तो भी डिवाइड हो रहा है, यानी डिविजिबल है। एक नंबर मोर लेना चाहता हूँ, मान लीजिए a में लेता हूँ 6, ठीक है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 36। और इसको डिवाइड ऐसे नंबर से करो, कोई प्राइम नंबर ऐसा लो जिससे डिवाइड हो जाए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 2 है, 2 से कर सकता हूँ, 3 है, 3 से कर सकता हूँ, तो आपकी चॉइस है। तो मैं इसको 2 से कर देता हूँ, तो 2 से लिया तो डिविजिबल है, नंबर ही मैंने ऐसा चूज़ किया, तो कितना है, 18। तो जिसका स्क्वायर मैंने 2 से डिवाइड किया प्राइम नंबर से, क्या वो नंबर खुद भी 2 से डिवाइड होगा? देखते हैं, यस, 6 डिवाइड बाई 2, हाँ ये भी हो रहा है। तो यही बात तो बता रहा है, ये मैंने जो एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है लाइन को, कि कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर खुद भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है। इधर हिंदी में आपको मैंने क्लियर बात समझा दी है। तो ये थ्योरम जो है वो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए इसको समझना ज़रूरी है। दूसरी बात जो आपके पास जो ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स में। ये क्या होते हैं समझ लीजिए। देखिए ये क्या होता है, एक्चुअली
ये जो है एक पेयर ऑफ नंबर्स है, ये कोई इंडिविजुअल नंबर नहीं है, दो नंबरों का जोड़ा होता है, दो नंबर होते हैं तो जोड़ा हो ही जाएगा, तो पेयर ऑफ नंबर्स होंगे ये, ठीक है। कोई एक किसी एक नंबर को आप नहीं कह सकते कि ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब है किसी के साथ मिलकर वो बनता है। तो ये क्या होते हैं, टू, ऐसे दो नंबर होते हैं, टू नंबर्स होते हैं ये, ठीक है। उनमें खासियत क्या होती है, कुछ नहीं, कॉमन फैक्टर जो होता है इनका, कॉमन फैक्टर जो दोनों में होता है इज़ ओनली वन, वन के अलावा नहीं होता कोई ऐसा और फैक्टर नहीं होता वन के अलावा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 की बात करें तो 2 का अगर आप बनाएं फैक्टर तो क्या आ गया 1/2, 3 का बनाएं तो 1/3, तो सिर्फ 1 ही तो इनका कॉमन फैक्टर है, तो ये क्या होगा, को प्राइम होगा, ठीक। 3 और 4 लेते हैं, चलिए, तो देखिए 3 जो है इसका फैक्टर क्या बना सकते हो 1/3, 4 का फैक्टर क्या बना सकते हो 1/4, तो ओनली 1 इज़ ए कॉमन फैक्टर, तो ये क्या होंगे दोनों नंबर, इन दोनों क्या बोलेंगे हम आपस में को प्राइम। एक बात थोड़ी यहाँ ध्यान दीजिए, 4 को आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 4 जो होता है वो, अच्छा आप बताएं 4 प्राइम है कि कंपोजिट नंबर है, वो एक अलग चीज़ होती है कंपोजिट और प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 3 के साथ ये को प्राइम है। तो किसी नंबर का प्राइम होना ये ज़रूरी नहीं है या कि वो को प्राइम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कौन सा आप नंबर ले रहे हो। तो एक कंपोजिट नंबर भी को प्राइम नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें ये को प्राइम नहीं है, मान लीजिए मैं लेता हूँ 3 और 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 का कॉमन फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। तो देखिए 1 और 3 ये दो हैं कॉमन फैक्टर, तो ये क्या होगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो दो मोटी मोटी बातें हैं, एक तो बात आपको ध्यान रखनी है, बस ये बात ध्यान रखनी है, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, सिर्फ समझने की बात है, मैं नहीं चाहता कि आप रटें क्वेश्चंस को, ठीक है। और दूसरी ये पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, इसको को प्राइम बोलते हैं, तो ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से, तो वो क्वेश्चन जो है आने वाले वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह नोट कर लें। देखिए इस क्लास को करने से पहले या कोई भी जो आप क्लास कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स के लिए, तो ऐसा ही होता है कि आप जब भी बैठें तो ऐसा ना हो कि सिर्फ आप लैपटॉप पर या मोबाइल पर इसको एज ए देख रहे हैं खाली, है ना, समझने के लिए, तो वो समझने में आपको हो सकता है समझ में आ जाए, लेकिन आप लिखोगे नहीं तो इतने अच्छे तरीके से समझ में आने वाला नहीं है, और सीरियसनेस नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो टाइम भी आपका वेस्ट होगा। तो जब भी आप वीडियो अटेंड करें, जैसे आप क्लास में करते हैं, आप अपनी कॉपी इसकी एक मैथ की लें और एक पेन लें और उसको बैठकर जो भी है आपको नोट ज़रूर करें साथ के साथ, तो ज़्यादा आप जो टाइम कंज्यूम कर रहे हो उसको फ़ायदा आपको मिलेगा इसका, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने असली पॉइंट पर, इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अच्छा दूसरी, चलिए पहले लिखवा देता हूँ क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 है प्रूव दैट, देखिए इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। अभी तो बताया ना मैं उनको कि क्या कौन कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, पहचान बता दी है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी। लेकिन अब आपको प्रूफ करना है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इरेशनैलिटी प्रूफ करनी होती है, उसमें हम एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, यानी एक ऐसा मेथड होता है मैथमेटिक्स में जिसमें हम किसी चीज़ को अगर प्रूफ करना चाहते हैं कि ये है, तो हम ये मान लेते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये नहीं है, और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो किसी स्टेप पर आके कंट्रडिक्शन क्रिएट हो जाता है, तब हम ये कहते हैं, देखिए कंट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यानी जो हमने माना था इसका मतलब वो गलत माना था, यानी हमने क्या माना था, हम ये मानेंगे यहाँ पर कि √5 जो है वो रेशनल है, हम कंट्ररी मानेंगे, उसका उल्टा मानेंगे। तो जब कंट्रडिक्शन आएगा तो हम कहेंगे ये हमारी स्टेटमेंट गलत थी, इस वजह से कंट्रडिक्शन आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था। क्या हमने माना था, हमने माना था रेशनल है ये, लेकिन अब कंट्रडिक्शन की वजह से हमें कहना पड़ेगा कि ये इरेशनल है। तो इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। ये मेथड का इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस मेथड को देखेंगे आप कैसे करते हैं। तो जैसे √5 है, अच्छा इसके साथ साथ आपका एक इस क्वेश्चन के साथ साथ 2 क्वेश्चन और आपके हो जाएंगे। एक आपका थ्योरम में एज ए क्वेश्चन दिया हुआ आपको,
थ्योरम है आपकी 1.4 और उसमें क्वेश्चन है √2 को प्रूफ करना। और एक आपका एग्जाम्पल है कौन सा, एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में आपको प्रूफ करना है √3 इरेशनल है। तो अंडर देखिए √2 हो या √3 हो या √5 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है आपको सेम, यानी एक साथ 3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले लेट अस अज्यूम दैट, है ना, जो भी नंबर आपने लिया √5 इज अ रेशनल नंबर। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है इरेशनल, मानेंगे क्या, रेशनल, क्योंकि यही तो है आपका मेथड कंट्रडिक्शन, उल्टा मानना है हमें। ठीक है, तो ये अगर रेशनल नंबर है देन तब क्या होगा, नाउ अगर ये रेशनल है तब तो हम क्या ले सकते हैं इसको, देन वी कैन टेक √5। अच्छा, रेशनल नंबर जब होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में, है ना। p/q ले लें या कुछ और नंबर ले लें, तो हम चलो p/q ले लेते हैं, p, या इसको ab भी लिख सकते हो आप, कोई भी इंटीजर होने चाहिए। p/q क्या होते हैं, कोई इंटीजर, ये तो मैं यहाँ पर a भी ले लेता हूँ, उससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, तो वैरायटी आनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में भी ऐसा आ सकता है, हमेशा p/q ही याद ना रखें। तो यहाँ पर ये a और b क्या है, वेयर a एंड b आर, देखिए अब जो मैंने चीज़ बताई थी वो आने वाली है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम, है ना, को प्राइम है, को प्राइम नंबर ही होते हैं। और एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना होता है आपको, डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। को प्राइम है यानी इनका कोई भी फैक्टर नहीं है कॉमन, एक के अलावा, अगर होता तो उसको हम काट कर फिर हमें लाना पड़ता है, वो को प्राइम ही रखना है हमें। ठीक है, ये आपको स्टेप करना होगा। अब उसके बाद आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर 5, ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा आपका b²। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 5b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं कुछ, मान लीजिए इसको इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 1। अब आप देखिए इसको एक स्टेप और आगे कर लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे b² इज इक्वल टू a² / 5। अब देखिए वो वाली जो मैंने आपको बताई थी थ्योरम जो थी कि a² डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर, तो वही तो हो गया। p अगर होता तो p क्या होता है, एक प्राइम नंबर था और वो a² को डिवाइड कर रहा है। तो अगर a² इज डिविजिबल बाई p, है ना, एक ही बात है, देखो एक ही बात, p डिवाइड्स a² या a² इज डिविजिबल बाई p, दोनों तरीके हैं कहने के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ में क्या मिला रिजल्ट हमें मिला कि a² इज डिविजिबल बाई 5 यानी p के, तो ऐसा होगा देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो अगर a² डिविजिबल है 5 से तो a भी डिविजिबल है बाई 5 से। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी है आपको। ठीक है, तो ऐसा होगा, यानी a का कोई ऐसा फैक्टर, a का एक फैक्टर आएगा जो 5 होगा, तभी तो वो 5 से डिविजिबल होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि a इज़ मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का फैक्टर अगर होगा तो एक 5 का फैक्टर आ जाएगा, एक और कोई इंटीजर आ जाएगा, तो साथ में हम इंटीजर मान लेते हैं m, है ना। तो क्या हो गया, a कैन बी रिटन एज 5 × m, वेयर m क्या होगा, कोई इंटीजर हो सकता है, फॉर सम इंटीजर, है ना, कोई फॉर सम इंटीजर m, किसी इंटीजर m के लिए। ठीक है, एक बार देखें नीचे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा, कट तो नहीं रहा, यस ठीक है। तो ये बात समझ में आएगी। तो a जो है आ गया कितना, देसी आ गया। अब इसकी वैल्यू उठाएंगे हम और इक्वेशन जो हमने बनाई थी, यहाँ बनाना भूल गए, इसमें इसकी वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम करेंगे पुट a इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए आप। ठीक, तो देखिए इक्वेशन 1 है तो ये जाएगा b² इज इक्वल टू a की जगह रखेंगे हम 5m² बाई 5, तो ये हो जाएगा 25m² बाई 5, ये हो जाएगा 5m²। तो m² को लिख सकते हैं b² बाई 5। समझो
एक दो बार करोगे, समझ लो आप 3 क्वेश्चन कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, इसमें आप √2, √3, √5 या √7, √में कोई भी नंबर हो, सबका तरीका यही होगा करने का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे केस आया था ये a² डिवाइडेड बाई 5, ऐसे यहाँ पर आया b² डिवाइडेड बाई 5, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि b² इज़ डिविजिबल बाई 5, सो b इज़ ऑल्सो डिविजिबल, है ना, बाई डिविजिबल बाई 5, तो दोनों ही, यानी a इज़ डिविजिबल बाई 5, b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल हैं, दोनों 5 से डिवाइड हो जाते हैं, a भी 5 से डिवाइड हो जाता है, b भी 5 से डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ a एंड b बोथ हैव 5 एज कॉमन फैक्टर। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने यहाँ a और b को क्या माना था? को प्राइम, और को प्राइम के अंदर कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? सिर्फ 1। यानी जो बात हम लेकर चले थे और यहाँ पर एक बात निकल कर आई, ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। यानी ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। अगर ये सही है तो ये गलत है, ये गलत है तो ये सही है। हम ये तो जानते हैं कि a और b हमने माने थे, इसको को प्राइम माना, तो यानी ये सही नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमारी जो अजम्पशन थी स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं इनकरेक्ट थी। तो इसके बाद मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, कॉन्ट्रडिक्ट्स, हाँ यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं इसको, बट a एंड b आर को प्राइम नंबर, लेकिन a और b तो को प्राइम नंबर है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, है ना, क्यों आया ये? बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये जो हमारी अजम्पशन थी ये इनकरेक्ट थी। वो हमने जो माना था, क्या माना था हमें? दैट इज √5 इज रेशनल। ये जो माना था हमने, ये गलत माना हमने, ये हमने गलत माना। तो हम लिखेंगे हैंस, इसका मतलब ये हुआ कि √5 इज इर्रेशनल नंबर। बच्चों तो इसका तरीका जो है इस तरह के क्वेश्चन का वो यही होता है। कमोबेश आपका जो स्कूल में टीचर कराएंगे तो एक आध स्टेप आगे पीछे हो, लेकिन मैंने अपनी तरह से इसको अरेंज किया आपको समझाने के लिए। इसमें रिलेटेड टर्म्स जो थे वो मैंने आपको बताए, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं, सेम कॉपी पेस्ट आपको करना है। तो इस साथ में ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, इसको आप पॉज कर नोट कर लें, ठीक है। और होपफुली आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन अभी भी इरेशनैलिटी पर ही है, जितने भी क्वेश्चन 2-3 बाकी हैं। तो इरेशनैलिटी प्रूफ करना है और अभी वही हमारा प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन वाला ही काम होगा। आप कहोगे सर थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, तो करने के बाद आप कहोगे कि सर यही क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा इजी है, वो देखने में छोटा है, ये देखने में बड़ा है, लेकिन उससे ये वाला इजी है। इसके अंदर जो हमारी थ्योरम थी P इस डिवाइड से A², वो वाली यूज़ नहीं होगी, ठीक है। को प्राइम नंबर का इस्तेमाल होगा सिर्फ। चलिए तो देखते हैं कैसे ईजी है। आप भी तो हम क्या करना है, कुछ स्टेप तो वही है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी चीज़, एक चेंज है जो उसमें नहीं थी। तो हम वही करेंगे इसके अंदर, मेथड कंट्रडिक्शन वाला मेथड ही। तो हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, हम पहले लिखेंगे लेट अस अज्यूम, है ना, अज्यूम वही करना है, अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज़, प्रूफ करना इरेशनल, हम इसको मानेंगे रेशनल। यही है आपका कंट्रडिक्शन का मामला, रेशनल नंबर है, ठीक है। हम इसको ये मान के चलते हैं, चलिए ठीक है। अब जब ये इसको रेशनल मानेंगे तो हम इसको क्या लिखना पड़ेगा, हम इसको लिखेंगे 3 + 2√5, इसको हम a/b की या p/q की फॉर्म में लिखते हैं, यानी a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर वही स्टेप है बिल्कुल, यहाँ पर वेयर a कोई नई चीज़ नहीं है, a एंड b क्या है, a एंड b आर को प्राइम, ये भी आपको याद हो गई होगी बात। तो वही चीज़ एक तरह से कॉपी पेस्ट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, b ≠ 0 होना चाहिए, ये बातें पहले वाली ही हैं।
अच्छा, इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करें। हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर जो इरेशनल नंबर जो है, हम जानते हैं √5 इरेशनल है, उसको हमें अलग करना है। तो इस तरह के चेंज हो सकते हैं या कुछ वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, √5 या जो भी इरेशनल नंबर जो आप जानते हैं इरेशनल है उसको अलग करना है, बाकी नंबर उधर ले जाना है। मेन आपका पर्पस ये होना चाहिए। तो पहले 3 को उधर ले जाएं तो ये जाएगा आपका 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। 2 डिवाइड कर दें दोनों तरफ से, तो ये रह जाएगा √5 अलग हो गया, तो ये हो जाएगा a/2b - 3/b। अब थोड़ा सा आपको खुद सोचना पड़ेगा, है ना, कुछ बातें ऐसी हैं जो बेसिक हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, a और b ये क्या है, इंटीजर्स हैं। भाई a और b क्या होते हैं, रेशनल नंबर में इंटीजर्स होते हैं, और 3 और 2 ये भी इंटीजर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस 2 जो नंबर इन्वॉल्व है, 3 है ना, a एंड b आर क्या होंगे, ये इंटीजर्स होंगे। अगर ये इंटीजर्स होंगे, क्यों कह रहा हूँ मैं इंटीजर्स, क्या फ़ायदा उसको कहने से। देखिए अगर ये सब चीज़ें इंटीजर्स हैं तो इसको आप कुछ भी करें, कुछ भी सॉल्व करें, ये नंबर जो आएगा वो हमेशा रेशनल नंबर आएगा, है ना। सो a/2b - 3/2 इज़ रेशनल नंबर, क्योंकि ये सब क्या इंटीजर है, इसलिए क्या होगा, रेशनल होगा। और अगर रेशनल इधर है तो इधर भी नंबर रेशनल ही होगा। कोई दो चीज़ें इक्वल होती हैं तो उनका जो नेचर होता है वो दोनों का सेम होना चाहिए। एक रेशनल नंबर के सामने एक रेशनल ही होगा, एक इरेशनल के सामने एक इरेशनल ही होगा। उस हिसाब से अगर मैंने इसको प्रूफ कर दिया कि रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। सो √5 विल बी रेशनल नंबर। अब ये तो निकल कर के आ गया, ये एक रेशनल नंबर निकल कर आ गया। वहाँ पर क्या था, कोप्राइम नंबर्स का एक और फैक्टर निकल कर आया था जो कंट्राडिक्शन था। यहाँ कंट्राडिक्शन ये है, अब हम √5 को जानते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको मानने की वजह से हमारे पास क्या निकल कर आया, √5 रेशनल। तो ये फैक्ट के क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट्स है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, एक फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट √5 इज, है ना, इरेशनल। ये इस फैक्ट को क्या कर रहा है, इरेशनल कर रहा है। तो बाकी जो आखिरी लाइन होती है वो सेम ही जो उसमें थी। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, है ना, हैज़ अराइजन आ चुका है, तो हैज़ अराइजन बिकॉज, ये लिखना ही है आपको, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। जो हमने अजम्पशन की थी, इस केस में भी वैसा ही हुआ, अजम्पशन, है ना। क्या अजम्पशन थी, दैट इज़ नंबर था हमारा 3 + 2 √5 इज़ रेशनल। तो ये जो थी वो अजम्पशन, ये क्या थी, इनकरेक्ट थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कंट्राडिक्शन से। ओके, तो ये इसके स्टेप हैं, और इस तरह के जो क्वेश्चन जितने भी होंगे उनका स्टेप यही होगा, ठीक है। तो ऐसे और कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे साथ के साथ हो गए इसी टाइम में। तो एक आप देखें, हमारा जो एग्जाम्पल है इसमें 10, है ना, तो इसके साथ साथ आपका एग्जाम्पल 10 भी हो गया है, क्योंकि वो भी सेम तरह से ही आप करेंगे। तो वो है आपका, और सॉल्व भी है आपका, उसको आप कंपेयर कर लें, मैच कर लें। 5 - √3 वो इस तरह से ही होगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल भी हो गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो इसको नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको हम करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बस लास्ट क्वेश्चन रह गया है ना, 3 ही क्वेश्चन थे, और इस लास्ट क्वेश्चन में भी आपको काम वही करना। क्वेश्चन इरेशनैलिटी के बारे में ही हैं, और जो 2 बातें बताई आपको, 2 तरह के क्वेश्चंस थे, वही इसी तरह के क्वेश्चन से बाकी सारे सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो वही कोई ना कोई एक मेथड उसमें से होगा। पहले हम ये वाला ले लेते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या तरीका अपनाएंगे इसमें। तो इसके अंदर हम 1/√2, ये हमारा नंबर है, तो इसको मैं थोड़ा रैशनलाइज कर लूँ, जो आपको आता होगा। √ नीचे है तो ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 1/√2 ऊपर और √2 नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, √2/2 हो जाएगा। ये मेरा नंबर आ गया।
तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अज्यूम करूँगा। लेट अस अज्यूम दैट ना √2/2 इज़, उल्टा अज्यूम करना, इज़ रेशनल नंबर। मैं इसको रेशनल मानूंगा, रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए ये भी इजी होने वाला है। तो तब मैं इसको क्या ले सकता हूँ, मैं इसको ले सकता हूँ √2/2 इज इक्वल टू a/b। ये मेथड वही है वेयर a एंड b आर को प्राइम, है ना, एंड b नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसको मैं ले सकता हूँ √2/a/b लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर एक वही चीज़, वही लाइन आएगी, सिंस 2 है ना जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, और a एंड b ये जो 3 नंबर हैं, ये कैसे नंबर हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। तो अगर ये इंटीजर्स हैं देन सिंस ऐसा है, सो होगा क्या, तब होगा ये कि 2a/b क्या निकल कर आएगा, इज़ रेशनल नंबर। तो ये तो रेशनल हो जाएगा, सो इसीलिए इसके साथ ये रेशनल हो जाएगा, सो √2 इज़ रेशनल। तो ये भी रेशनल कहना पड़ेगा। बट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये तो कंट्राडिक्शन आ गया, ये तो कंट्राडिक्शन आ गया। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, है ना, वो इस तरह से लिखेंगे, हैज़ अराइजन बिकॉज, यहाँ लिख देते हैं हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट या अजम्पशन ना, अजम्पशन हमने लिया हुआ है, तो इस इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से होगा। अजम्पशन क्या है, दैट इज़ नंबर क्या हमारा, हाँ 1/√2 इज़ रेशनल, ये माना था हमें, है ना। तो एक तो क्या हो गया, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट है, तो हेंस हम लिख सकते हैं कि 1/√2 इज़ इरेशनल। तो इस तरह से ये इरेशनल होगा। ओके, इसमें भी वो a/2 ये वाला मेथड किया गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी आपका हो गया। आप इस क्वेश्चन को करेंगे वो भी ऐसे ही होगा, ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका वो भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, वही स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैं एक करा देता हूँ, एक आपके लिए छोड़ दूंगा, वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, यही मेथड से होने वाले हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं दूसरा पार्ट इसका करा देता हूँ। चलिए नोट कर लीजिए, पॉज कर नोट कर लें। चलिए, अच्छा अगर हमारा YouTube चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी कर दें। ठीक है, शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि और लोग भी, और बच्चे स्टूडेंट्स भी लॉकडाउन में इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो सेकंड का हम करते हैं सॉल्यूशन। तरीका वही है, क्या करेंगे हम, अब आपको याद हो जाएंगे स्टेप, लेट अस अज्यूम टू द है ना, कंट्राडिक्शन वाले मेथड से टू द कंट्ररी, यानी हम उसका अपोजिट, ये लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, लेट अस अज्यूम टू द कंट्ररी दैट 7/5। ये नंबर कैसा है, देखो ये है रेशनल और ये है इरेशनल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है ये मैं बता दूंगा। तो आपको दो नंबर एक रेशनल हो एक इरेशनल हो, उनका मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल होता है। एक नंबर जो रेशनल है एक इरेशनल है, उनका सम या उनका डिफरेंस है ना, उनका प्लस या माइनस साइन बीच में हो तब भी वो इरेशनल बनते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा, और हमें इसको रेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमने क्या मान लिया कि ये क्या है, एक रेशनल है, उल्टा मान लिया टू द कंट्री रेशनल नंबर। चलिए अब आप इसको कर लें ताकि आपको स्टेप याद हो जाए। स्टेप तो वही करा रहा हूँ मैं, नए अब कोई स्टेप नहीं है। तो अगर ऐसा है तो क्या लिखेंगे, नाउ लेट, इसको मान लेंगे हम 7/5 को क्या मानेंगे, a/b मानेंगे। ठीक है, वेयर a है ना एंड b क्या होंगे, r को प्राइम होंगे, ये लिखते थे हम। और एक बात और लिखेंगे कि बीच नीचे क्या है b, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब स्क्वायर किया था हमने सबसे पहले वाले में,
उसमें क्योंकि प्योर √5 था। यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर आप इस तरह के क्वेश्चन को आप नीचे ले जाएं इसको, वो ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर उसको ऐसे कर सकते हो तो ऐसे करो, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a/7b, ठीक है। तो अब आप देखो, सिंस लिखने का वही तरीका कि यहाँ पर जो नंबर इन्वॉल्व है राइट साइड पर वो क्या क्या है, 7 a एंड b। a और b क्या है हमारे कोप्राइम है, यानी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर, आर इंटीजर्स। तो ये तो इंटीजर्स हैं, तो अगर ये इंटीजर्स हैं तो इनका जो इनसे बनने वाला नंबर ये इज़ रेशनल नंबर, इज़ रेशनल। एंड सो, इसीलिए एंड सो क्योंकि इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, √5 इज़ रेशनल, ये भी रेशनल है, ठीक है। चलिए ये ख़त्म होगी लाइन। यहाँ लिखेंगे लेकिन √5, बट इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट। पर फैक्ट क्या है, फैक्ट तो ये है, फैक्ट दैट √5 क्या है, इज़ रेशनल है, सॉरी इज़ इरेशनल है, और यहाँ निकल कर आया वो रेशनल। तो आखिरी वही लाइन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन आ चुका है जो हैज़ अराइजन, है ना। क्यों आ गया है, हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ, बोरिंग लग रहा है मुझे भी बार बार वही लिखना, पर आपको लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपको तो भी एग्ज़ाम देना है। हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। रट लो ये बार बार लिख कर, है ना, समझ में आ गया। वो पहला काम था, लेकिन अब लिखना बहुत ज़रूरी है, मार्क्स आपको लिखने के ही मिलेंगे। इनकरेक्ट अजम्पशन क्या है, इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 7 √5 इज़ रेशनल, ये था ना हमारा, तो ये हमारी इनकरेक्ट थी। तो इसका मतलब हम लिखेंगे अब यहाँ लास्ट में सबसे अच्छी लाइन, वो क्या है, हैंस 7 √5 इज़ क्या प्रूफ करना था भाई, इरेशनल करना था, इरेशनल करना था। जानते तो थे हम इरेशनल नंबर है, ये बस प्रूफ हो गया आपका। तो ये आपकी ख़त्म हो गई एक्सरसाइज भी। तो आप और क्वेश्चन करते रहें आपको जहाँ से मिले। इसके कोई अच्छा, दूसरी बात, आप अगर हमारी जो एप्लीकेशन है इनहैंस एजुकेशन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। उसमें बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं हर क्लास के लिए, चाहे वो 9th हो, 10th हो, IIT हो, नीट हो, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत सारा मटेरियल्स आपको मिलेगा। हर जो मेरा अपना जो डला हुआ है वहाँ पर मटेरियल, वो सब के लिए फ्री है। इसके अलावा वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी और चीज़ें हैं ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।